पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है सर, सांप्रदायिक भाषण। कानून का राज स्थापित बंगाल में हो गया और कानून को कोई तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे कोई हो। अभिषेक बनर्जी के भी खिलाफ मामला दर्ज हुआ। अभिषेक बनर्जी भ्रष्टम राजनेता साबित हुए, भ्रष्टम। और उनका जो आतंक था ना, प्रताड़ित था बंगाल की आवाम, यहाँ तक उसके कार्यकर्ता भी प्रताड़ित था। आपने देखा ही होगा, अभिषेक बनर्जी जब शहर में निकल रहे हैं तो अंडा फेंका जा रहा है। हालांकि ऐसे चीजों को मैं अप्रूव नहीं करता हूं, मगर आक्रोश है, उसको कैसे रोक सकते हैं। इसलिए उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही होगी। उन्होंने सर ये भी कहा है कि चुनाव के दौरान मेरे खिलाफ किसी भी तरीके का कोई आरोप नहीं लगा था, कोई केस दर्ज नहीं हुआ। चुनाव के बाद हर चीज पे आरोप लग रहे हैं, केस एफआईआर दर्ज हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं साजिश के नहीं, एक्चुअली चुनाव में सरकार किसकी थी? टीएमसी की थी, ममता दीदी की थी, उन्हीं की सरकार थी। तो अब किसी को हिम्मत है राज्य शासन को कि अपने मुख्यमंत्री, खौफ मुख्यमंत्री क्या बोल सकते हैं उसको, दबंग मुख्यमंत्री के भतीजा के खिलाफ कोई एफआईआर करेगा और कोई जांच करेगा? तो कानून का राज स्थापित हो गया है। माननीय वहाँ के मुख्यमंत्री जी न्याय कर रहे हैं, न्याय के साथ विकास करेंगे और जो भी गड़बड़ी होगी वो पकड़े जाएंगे। गड़बड़ी करने वाले लोग किए होंगे तो। राहुल गांधी ने कहा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग में कहा है कि भाजपा चुनाव चोरी कर रही है, भाजपा के प्रचार में फंसने की जरूरत है। राहुल गांधी जी अब क्या बोलेंगे, बेचारे हार गए। जहां जा रहे हैं वहीं हार हो रहा है, जहां जा रहे हैं उनकी हार वहीं हो रही है राहुल गांधी जी को। तो क्या बोलेंगे? भाजपा वोट चोरी कर रही है, तो बहुत दूर से वो रट लगा रहे हैं कि भाजपा और चुनाव आयोग मिल गया है। इस तरह का बेतुकी बातें करना उचित नहीं है। जिम्मेवार पद पर हैं राहुल जी, एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इस तरह की हल्की बातें नहीं करनी चाहिए, उनका कोई नोटिस में नहीं लेता है। सर, तेजस्वी यादव ने खजाना खाली होने का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि बिहार का खजाना खाली है और सरकार के अपना गुण गाते थे। सरकार काम की है तो लोगों को बीच में रखेगी ना, गुणगान कहाँ करना है। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री दोनों ने बिहार को बहुत आगे ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। जो बिहार रोता बिलखता बिहार था राजद के जमाने में, उससे निकाला है और फलता फूलता बिहार है, हंसता बिहार है। मैं समझता हूँ कि सरकार के पास खजाना में पैसा है और विकास आगे भी जारी रहेगा। तेजस्वी जी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, समय पर वेतन उनका मिलता रहेगा और उनके परिवार के लोगों को। तो परिवार तक है सीमित।